जय गुरुदेव। हमारे चैनल मंत्र साधना विज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और आज आपके सामने एक अप्सरा साधना पेश कर रहा हूँ। अप्सरा साधना जो सौंदर्य साधना भी कही जाती है। यह अप्सरा साधना है तिलोत्तमा अप्सरा साधना। इंद्र के दरबार में 108 अप्सराएँ होती हैं। उन अप्सराओं में विशेषता तिलोत्तमा अप्सरा प्रधान मानी जाती हैं। वैसे उर्वशी, रंभा, मेनका कई अप्सराएं हैं। तिलोत्तमा अप्सरा अपने आप में एक विशेष अप्सरा है। इस अप्सरा साधना के माध्यम से जीवन में व्यक्ति आनंद युक्त जीवन जी सकता है। यह बहुत सरल साधना है, सात्विक साधना है। किसी भी उम्र, किसी भी जाति, किसी वर्ण का कोई भेद नहीं है। वृद्ध, बच्चा, स्त्री, पुरुष कोई भी यह साधना कर सकता है। अपने जीवन में आनंद के क्षण ला सकता है। व्यक्ति बहुत तनाव में रहता है, बहुत परेशान रहता है, आपा धापी में रहता है, तो शांति के लिए, तनाव मुक्ति के लिए एक सौंदर्य युक्त साधना अप्सरा साधना है। अप्सरा साधना करने का एक उद्देश्य और भी होता है कि एक मित्र उसे प्राप्त हो जाता है। एक प्रेमिका रूप में भी सिद्धि होती है। अगर पुरुष है तो प्रेमिका रूप में सिद्धि कर सकता है, मित्र रूप में सिद्ध कर सकता है, और स्त्री है सहेली के रूप में इस साधना को कर सकती है। सहेली के रूप में करने से उसे एक सहेली मिल जाएगी, मार्गदर्शिता मिल जाएगी, उसके सौंदर्य में वृद्धि होगी, वह दिन प्रतिदिन सौंदर्युक्त हो जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी संगति करता है उसी का उसके अंदर गुण आ जाता है। अप्सरा बहुत सुंदर होती है, बहुत अति सुंदर होती है। सारी प्रकृति को अगर एक मुट्ठी में समेट लो और जो स्वरूप बने वो अप्सरा होती है। इस संसार में कोई भी स्त्री हो, कितनी भी सुंदर हो, उसका लाख गुना जो स्वरूप होगा, लाख गुना उसे गुणा कर दो तो अप्सरा का स्वरूप बनेगा। अप्सरा दिव्य शक्तियों से संपन्न होती हैं, अलौकिक शक्तियों से संपन्न होती हैं। क्षण में भाग्य भी बदल सकती हैं साधक का। साधक के भाग्य में जो भी ना हो, वह अप्सरा उसके भाग्य में वह अंकित कर सकती है। अप्सरा साधना ऐसी साधना होती है जिससे कि व्यक्ति हमेशा मस्ती के साथ, आनंद के साथ, खुमारी के साथ जीवन जीता है और उसके जीवन में दुख, परेशानी, कष्ट, अभाव, दुख होता ही नहीं है, समाप्त हो जाता है। वह अपने आप में एक ऐसी जीवन जीता है जैसे आनंद युक्त जीवन, राजाओं की तरह जीवन जीता है, शेर की तरह जीवन जीता है। उसके चेहरे पर एक चमक होती है, ललक होती है, उसकी वाणी में मधुरता होती है। वह जिसकी तरफ देख लेगा वह ठगा सा उसे देखता रहेगा। इतना सुंदर व्यक्ति बन जाता है, इतना सौभाग्यशाली बन जाता है। धन की किसी प्रकार कमी नहीं उसके जीवन में रहती है। दोनों हाथ से धन उठाए तब भी कमी नहीं रहेगी। अप्सरा उसे पूर्ण रूप से संपन्न बना देती है। जिस व्यक्ति को अप्सरा का साथ मिल जाए, अप्सरा को जिस साधक के दर्शन हो जाएं, उसका जीवन धन्य हो जाए। अपना अप्सरा इतनी सुंदर होती है कि उसे देखने मात्र से ही उसके जीवन के सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं। मेरी राय में प्रत्येक व्यक्ति को अप्सरा साधना करनी चाहिए। अप्सरा साधना जिसने कर ली एक बार, जिसने उसका प्रेम का प्याला पी लिया, उसे जीवन में किसी प्रकार की समस्या, बाधा नहीं रहेगी। हर व्यक्ति को समस्या से मुक्ति के लिए यह साधना करनी चाहिए। सौभाग्य के द्वार खुल जाएंगे, दुर्भाग्य के द्वार बंद हो जाएंगे। वह उसे पता भी नहीं चलेगा कि यह तरक्की या उन्नति कैसे हो रही है। अप्सरा अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उसकी जो बाधाएं हैं समाप्त करेगी। आज की साधना विलक्षण साधना है, अद्भुत साधना है। आप करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप
आप देखेंगे कि जीवन में कितना परिवर्तन आया। 1 साल पहले का जीवन देख लेंगे और आगे का जीवन अपने आप में बदल गया होगा। यह साधना साधक दृढ़ संकल्प के साथ करें, इच्छा की शक्ति के साथ करें। यह साधना प्राइमरी स्कूल की भी मान सकते हैं और BA MA या मास्टर डिग्री की मान सकते हैं, क्योंकि इस साधना में साधक को अपने मन पर, अपने कर्म पर, अपने कार्य पर नियंत्रण रखना पड़ता है। धैर्यवान व्यक्ति के सामने चुनौतियाँ आती ही आती हैं। वह अप्सरा को प्रेमिका रूप में या अपने मित्र रूप में ही प्रस्तुत करे, ना कि उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए। प्रेमिका रूप में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर उसे पाने की कोशिश करेगा तो अप्सरा उसके पास आएगी, उसका हर कार्य करेगी, जो भी जीवन में चाहता है वो उपलब्ध हो जाएगा। अप्सरा साधना की विधि। यह साधना शुक्रवार से की जाएगी। शुक्रवार के अलावा यह साधना पूर्णमासी या महाशिवरात्रि, नवरात्रि और दीपावली, होली या शुभ समय पे की जा सकेगी, जैसे अक्षय तृतीया है, वसंत पंचमी है। इन पर्वों पर भी यह साधना की जा सकती है। और यह पीले वस्त्र धारण करके ही साधना की जाएगी। पीला कपड़ा बिछा ले चौकी पर, सामने पूर्व की तरफ मुख किया जाएगा। इसमें 2 सामग्री की आवश्यकता होगी। ताम्रपात्र पर अंकित तिलोत्तमा अप्सरा यंत्र, स्फटिक माला। एक चित्र सामने रख लें, पीला कपड़ा बिछा के चौकी चित्र रख लें तिलोत्तमा अप्सरा का, और स्फटिक की माला रख लें और ताम्रपात्र पर अंकित तिलोत्तमा अप्सरा यंत्र, उसका सामान्य पूजन करें। पूजन करने के बाद 11 माला तिलोत्तमा मंत्र का जाप होगा। यह साधना 21 दिन की है। लगातार 21 दिन चलानी पड़ेगी। साधक चाहे तो 11 दिन की भी कर सकता है और क्षमता हो तो 21 दिन की भी करे। 21 दिन ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसका हम मंत्र बता रहे हैं, इसे नोट कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम ह्रीम तिलोत्तमा अप्सराय आगच्छ आगच्छ नमः। मंत्र पुनः नोट करिए: ओम ह्रीम ह्रीम तिलोत्तमा अप्सराय आगच्छ आगच्छ नमः। मंत्र जब पूरा हो जाए उसके बाद समस्त सामग्रियों को शीघ्र से शीघ्र नदी या तालाब में विसर्जित कर दे और साधना काल में जो भी अनुभव हुआ हो उस अनुभव को किसी को ना बताए। अपने गुरुदेव के अलावा किसी को ना बताएं। किसी के गुरु ना हो तो वो भगवान शिव को गुरु मान सकता है। और दीपक जो रहेगा, घी का दीपक रहेगा, और घी का दीपक जो रहेगा उसमें कुछ इत्र की बूंद डाले जाएंगी। जैसे गुलाब का इत्र हो उसमें इत्र डाल लें। घी जो जलेगा, दीपक जलेगा, उसमें से सेंट डाल लें। इत्र सेंट रखी होती है, खुशबू हो जाएगी। सुगंधित अगरबत्ती का प्रयोग किया जाएगा। और कपड़ा जो अपने हैं पहने हुए हैं, सिले हुए वस्त्र इसमें पहन सकता है, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन जो ऐसा वस्त्र पहन दो जो उस पर खिल सकें। और अपने वस्त्रों पर भी इत्र लगाए, ये साधना करें। साधना की जो अनुभव है, जो भी बारीकियां हैं, जो भी कुछ घटित हुआ है साधना काल में, किसी को भी नहीं बताना है। पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, किसी को नहीं पता। गोपनीय रखना है। गुरुदेव या जिसने साधना बताई है उसको ही बता सकते हैं, इसके अलावा किसी को भी साधना के बारे में नहीं बता सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी। और हम आशा ये कभी करते हैं कि आप साधना प्रत्येक व्यक्ति करेगा और जीवन में अपनी उन्नति और तरक्की करेगा। सामग्री अगर आपको चाहिए तो सामग्री आपको व्हाट्सएप से आप कहेंगे, व्हाट्सएप द्वारा आप ऑर्डर देंगे, आपको BP के द्वारा, कोरियर द्वारा आपको आपके घर तक भेज दी जाएगी सामग्री। अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो और साधना के पथ पर चलो।
सनातन धर्म को अपने बढ़ाओ। जीवन में किसी सामने गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। खुद इतना सक्षम बनो कि शेर की तरह बनो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव।